नमस्कार, मैं हूं शुभम पांडे और आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज। अभी हम ग्राम तेदुआ में हैं। ग्राम पंचायत शिवराजपुर के अंतर्गत नईगढ़ी तहसील और नवीन जिले के अंतर्गत हैं। आज हमारे साथ में है भटनी पार से महाराज जी हैं। महाराज जी के बारे में बात करें तो महाराज जी पूज्य गुरुदेव जी का स्थान ही ऐसा स्थान है कि देवताओं से भी बढ़कर इनका स्थान होता है। हमारे लिए और सभी समाज के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कथाएं होती हैं। कथाओं से लगातार महाराज जी हमारे कथा करते हैं। आज यहाँ पर भी एक कथा हुई है। कथा का समापन दिवस था कल और आज भंडारा का कार्यक्रम रखा गया है ग्राम तेदुआ में, ग्राम पंचायत शिवराजपुर में। और जिनके यहाँ कथा हुई है श्री राम सुरेश मिश्रा जी हैं। इनके घर में कथा हुई है। कथा बाकायदा गंगा जैसे प्रवाह हुई है। इसमें काफ़ी सारे भक्तों ने डुबकी लगाई है, कथा को श्रवण किया है, आनंद लिया है। हम महाराज जी से बात करेंगे कथा के विषय में कि क्या कुछ कथा का समय होना चाहिए, किस महीने में कथा होनी चाहिए, श्रीमद् भागवत महापुराण महायज्ञ का क्या पुण्य प्रताप और क्या लाभ है, इन सारी विषयों पर हम लगातार महाराज जी के साथ बात करेंगे। जी महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। धन्यवाद। अच्छा महाराज जी, सबसे पहली बात तो मैं ये आपसे आपके मुखार बिंदु से जानना चाहता हूँ कि ये जो कथा होती है श्रीमद् भागवत महापुराण, तो ये किस महीने में होनी चाहिए, इसका उत्तम मास क्या होना चाहिए कि लोगों को, जैसे श्रद्धालु हैं, उनको कथा का भरपूर पूरा लाभ मिल सके। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने के नियम के बारे में बताया गया। सबसे पहले तो हम बता दें कि इस कलिकाल में परम शांति परम कल्याण के लिए जो पुराणों में सबसे प्रमुख श्रीमद् भागवत महापुराण है। इस पुराण की बराबरी बताया गया कि जैसे नदियों में गंगा पावन है, तीर्थों में प्रयाग काशी हैं, वैसे सभी पुराणों में सबसे सर्वोपर श्रीमद् भागवत महापुराण है। सारे शास्त्रों का सार इस श्रीमद् भागवत महापुराण में रख दिया गया है। इसकी रचना वेद व्यास जी महाराज ने किया है, जिसमें कुल 12 स्कंद हैं और क्या नाम है 18,000 श्लोक हैं और बहुत ही पावन कथा है। श्रीमद् भागवत महापुराण, जैसा कि आपने प्रश्न किया कि किस माह में श्रवण करना चाहिए, श्रीमद् भागवत के महात्म्य में बताया गया आषाढ़ का महीना, श्रावण का महीना, भादो का महीना, कार्तिक का महीना और अगहन का महीना, जिसमें ये जो है मिश्रा जी का परिवार जो है आज ये श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ का आयोजन किया है। बहुत ही पावन महीना है। लेकिन श्रीमद् भागवत महाग्रंथ जो है इतना पावन है कि बताया गया कि दीनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। इसके लिए भैया कोई दिन महीना नहीं। 5 तो सर्वोत्तम बता दिया गया भागवत में, लेकिन इसके लिए कोई दिन महीना नहीं है। अपने कुल पुरोहित या कुल गुरु के द्वारा कथा प्रारंभ की तिथि जो है सुंदर मुहूर्त में हो जाए और आहुति जो है सुंदर मुहूर्त में होना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए। और ये जो है, जो आपने प्रश्न किया कि कथा श्रवण करना कहाँ चाहिए, तो श्रीमद् भागवत महापुराण में महाराज परीक्षित जो है गंगा के पावन तट पे उन्होंने कथा श्रवण किया था। गंगा के किनारे, पावन नदियों के किनारे आप श्रवण कर सकते हैं या तीर्थ में कर सकते हैं, वन में कर सकते हैं, और सबसे सुंदर गृहस्थ जीवन में जो व्यतीत कर रहे हैं, गृहस्थाश्रम में अपने घर पे जो लंबा चौड़ा स्थान हो, सबसे पावन बताया गया। गृहस्थाश्रम से बढ़ करके और कुछ भी सुंदर नहीं है, ये सबसे सुंदर बताया गया। और इस कलिकाल में परम शांति परम कल्याण का उपाय यही है। श्रीमद् भागवत महापुराण से बढ़कर के इस संसार में कुछ भी नहीं। और इस बताया गया भागवत महापुराण में कि ये शरीर क्या है, ये शरीर बड़ी सुंदर नाव है। नाव जो है
काठ की नाव आप देखते होंगे कीवट चलाता है, लेकिन इस शरीर रूपी नाव का संचालन कौन करते हैं? आपके कुलगुरु करते हैं। और प्रमुख रूप से कल की कथा में भागवत महापुराण में बताया गया दत्तात्रेय जी महाराज की कथा। भगवान कृष्ण के पर बाबा जो यदु महाराज के यहाँ अचानक दत्तात्रेय जी महाराज आ गए। दत्तात्रेय जी महाराज ने प्रश्न किया कि महाराज, मनुष्य जो है नाना प्रकार के विषयों में फंसा हुआ, इन विषयों से पार होने का और कलिकाल से जो है परम शांति परम कल्याण का उपाय क्या? उन्होंने प्रश्न किया यदु महाराज ने। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरुओं की कथा उन्होंने सुनाई। कहने का भावार्थ ये है कि इस शरीर को क्या बताया गया? इस शरीर ये बड़ी सुंदर नाव है। नाव कैसे चलती है? कीवट चलाता है, इस पार से उस पार करता है। एक श्लोक भागवत महापुराण का हम आपको श्रवण कराएंगे, जो हमारे भक्तगण बैठे हुए हैं, रोज सप्ताह 7 दिन कथा श्रवण किए हैं। निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेस आत्मा। इसका मतलब गोस्वामी जी महाराज ने मानस में शुरू में ही लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पाओ, बड़ी सुंदर सौभाग्य होती है तो मानव शरीर मिलती है। और मानव शरीर में भी अगर ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया तो सोना में सुहागा। भगवान कहते हैं कि मेरा ये चतुर्भुज स्वरूप भी उतना प्रिय नहीं है जितना मुझको ब्राह्मण प्रिय है। इसलिए ब्राह्मण अपना ब्राह्मणोचित कर्म अच्छा करें। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने मात्र से ब्राह्मण नहीं होता। जो ब्राह्मण संध्या गायत्री नहीं करता, गुरुमंत्र नहीं लेता, गुरुमंत्र का जप नहीं करता, वो ब्राह्मण नहीं। तो जो है ब्राह्मणों से मेरा निवेदन है कि सब लोग जब भी स्नान करें, स्नान करने के बाद सूर्यनारायण को अर्घ्य दें और सुंदरकांड का पाठ और ये जो है हनुमान चालीसा का पाठ, भागवत महापुराण की पुस्तक जो है घर में रख करके इसको पूजा के स्थान में अगर यदि संभव हो एक श्लोक आधा श्लोक इसका चतुर्थांश श्लोक का स्वयं पाठ करे। ये बताया गया इसकी महत्ता के बारे में कि ये जो है अगर स्वयं आप पाठ करते हैं तो ये भागवत कथा श्रवण करने का फल मिलता है। तो ये मैं बता रहा था कि गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़ी सुंदर सौभाग्य होती है तो मानव शरीर मिलती है, लेकिन मानव शरीर में भी ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया। और इस शरीर को क्या बताया? शरीर ये नाव है और कीवट चलाता है, बांस की पतवार चला करके काठ की नाव इस पार से उस पार करता है। लेकिन इस नाव को कौन चलाते हैं? आपके गुरु चलाते हैं। प्रमुख दत्तात्रेय जी महाराज ने तो 24 गुरुओं का आश्रय लिया था, लेकिन प्रमुख गुरु 3। प्रथम गुरु तो माता पिता प्रथम गुरु हैं। और उसके बाद जो पुत्र अपने माता पिता के हृदय से आशीर्वाद ले लिया उसको जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, सारे संकट जो है दूर हो जाते हैं माता पिता के आशीर्वाद से। तो इस श्लोक का भावार्थ ये है कि गुरु क्या शिक्षा देते हैं कि भैया जो करो काम, सब कुछ काम करो। खेतीबाड़ी करते हो खेतीबाड़ी करो, नौकरी करते हो नौकरी करो, लेकिन जो करो नारायण के लिए समर्पित करके करो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धात्मना मानुषितः स्वभावात् करोति यत्तत् सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयत। आप लोग जो करिए सब कुछ नारायण को समर्पित करके करिए। ये चिंता न करिए कि अमुक कार्य कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। आप गृहस्थाश्रम सबसे सुंदर है, गृहस्थाश्रम में रहते हुए सब काम करिए, थोड़ा समय नारायण के श्री चरणों में करके जो है आप जो है अन्य काम करिए। भगवान आपके ऊपर आज नहीं कल अवश्य ही कृपा करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और ये आपने प्रश्न किया और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कैसे श्रवण करना चाहिए। स्थल तो बताया गया महाराज परीक्षित गंगा के पावन तट पे किए। घर में सबसे गृहस्थ के लिए सबसे सुंदर लंबा चौड़ा स्थान हो, कथा श्रोता सुनने के लिए बैठने का स्थान हो, ये गृहस्थ के लिए सबसे सर्वोपरि बताया गया। और इसमें कैसे श्रवण करना चाहिए, महाराज परीक्षित तो गंगा जल का पान करके किए थे, लेकिन इसमें नियम बताया गया। नियम जो है
एक समय जो है आप अल्पाहार फलाहार लीजिए और शाम को जो है भोजन लीजिए। और इसकी माता के बारे में बताया गया कि अरे भैया ये कथा इतनी पावन है। अगर आजकल कलयुग में तमाम प्रकार के लोग रोगों से ग्रस्त हैं, अगर रोगों से ग्रस्त हैं महाराज, हम बिना अन्न खाए दवा नहीं खा सकते हैं, तो इसके लिए बता दिया गया भैया दोनों टाइम भोजन करके भागवत भगवान की कथा श्रवण किया। इसकी इतनी बड़ी महत्ता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा महाराज जी, एक अंतिम मेरा पूछना है, इस देश के लोगों को इस कथा के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जो लगातार कथाएं संचालित हो रही, इसके बाद भी इस संसार में, इस देश की दुनिया की बात करें, इसके बाद भी लगातार कथा को श्रवण करते हैं लोग, उस पर अमल नहीं करते हैं। लगातार पाप, दुराचार और ये नशा का कारोबार जगह जगह पर हो रहा है। तो देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? किस प्रकार से कथा का श्रवण करने के बाद भी देश में शांति नहीं बन रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारा मत यही है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के शुरू में महात्म की कथा बताई है। महात्म की कथा पद्म पुराण से संकलित की है, विभिन्न शास्त्रों का संकलन है। पद्म पुराण की कथा महात्म्य है। महात्म्य में क्या बताया गया कि एक प्रेत की कथा है। एक ब्राह्मण था, उसके पुत्र जो है निंदित कर्म धुंधकारी हुआ। इतना निंदित कर्म किया कि वो प्रेत योनि में गया। प्रेत योनि में गया और उसके भाई गोकर्ण ने जो है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जब सुनाया तो उसका जो है उसका इस प्रेत योनि से उद्धार हुआ। ऐसी है ये पावन कथा। और इस कलिकाल में इससे बढ़ कर के और कोई ग्रंथ नहीं है। आप जैसे धुंधकारी प्रेत तो था, लेकिन गुरु गोकर्ण की प्रेरणा से वो 5 प्रकार के निंदित कर्म करता, नाचार दुराचार किया, मदिरा पान वेश्यागमन सब करता, लेकिन अंतिम समय गुरु की प्रेरणा से वो बांस में प्रविष्ट करके कथा श्रवण किया। और जो है एक धुंधकारी जो है कथा श्रवण करता था, मनन करता था, चिंतन करता था। 7 गांठ के सूखे बांस में प्रविष्ट किया वो प्रेत। एक दिन की कथा श्रवण किया, एक दिन की गांठ फटी, दूसरे दिन की कथा सुना, दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन की तीसरी, चौथे, 5वीं, 6ठे, जैसे सप्ताह यज्ञ की कथा श्रवण किया, उसका प्रेत योनि से उद्धार हो गया। जो आपका कहना है, तो ये कहने का तात्पर्य एक से एक पापी भी पावन हो जाते हैं, लेकिन लोग कथा श्रवण करते हैं, एक कान से अमल नहीं करते, इस कान से सुनते, इस कान से निकल। श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या? ये कथा कहानी के माध्यम से बताया गया कि अतिथि क्या होता है, देवता होता है, माता पिता का क्या, पुत्र का धर्म क्या है, ये एक शिक्षा मिलती है। इस कथा के माध्यम से आप श्रवण करिए, मनन करिए, चिंतन करिए, अपने व्यवहार में ले आइए। और इस कलिकाल में इससे बड़ा पावन ग्रंथ नहीं है। यही मेरा जो है सबके लिए संदेश है कि आप लोग जो करिए सब कुछ नारायण को सब करिए अपना काम, लेकिन जो करिए अपना काम जो है सब कुछ नारायण को समर्पित करके करिए। भगवान आपका अवश्य बेड़ा पार करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो चलिए, जिस तरीके से हमने अभी महाराज जी पूज्य गुरुदेव जी के साथ बात की है, तमाम इस कथा के विषयों पर बात हुई है, और महाराज जी ने जिन साधारण शब्दों में लोगों को बताने की कोशिश की है, तो ऐसा लगता है कि सुनने के बाद आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। ऐसा कदापि हो नहीं सकता। तो जिस तरीके से एक शांति संदेश देना चाहते हैं महाराज जी, कथा के माध्यम से लगातार पुण्य प्रवाह हो रहे हैं, जगह जगह पर आप कहीं भी निकलते हैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं हो रही हैं। उसको सुनने के बाद महाराज जी का कहना यही है, उस पर चिंतन करें, मंथन करें, विचार और मनन करें, अमल करें, न कि कथा को श्रवण करने के बाद आप यहाँ से निकलें तो दारू ठेके में, गांजा कारोबार में और अपने इस तमाम कारोबार में लिप्त ना हो जाएं। उस पर मनन करना चाहिए। चलिए, आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज। मैं शुभम पांडे, सत्य की पराकाष्ठा, युवाओं की आवाज। जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री भागवत महापुराण की जय।